सुंदर वन जंगल में चिड़िया का अपना एक खाने का स्टॉल था। उसके पास अपने जंगल और दूसरे जंगल से पक्षी खाना खाने आते थे। उसके हाथों में बहुत स्वाद था। चिड़िया बहुत स्वादिष्ट खाना है ये। मेरी माँ के हाथों में भी ऐसा ही स्वाद था जो तुम्हारे हाथों में है। उसका ढाबा बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था। चिड़िया के पास बारिश से बचने के लिए कोई भी छत नहीं थी, इसलिए पक्षी उसके पास अब भोजन खाने के लिए नहीं आते थे और उसका काम अब बिल्कुल बंद हो जाता है। ना जाने ये बारिश अब कब बंद होगी और मैं कब अपना काम दोबारा से शुरू कर सकूंगी। मम्मा, पिछली बार तो बारिश पूरे 15 दिनों तक हुई थी। अब की बार पता नहीं कब तक होगी। क्या हमारे पास बारिशों में खाने के लिए भोजन है? अभी तो खाने के लिए भोजन है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं है। कुछ दिनों तक बारिश ऐसे ही चलती रहती है। चिड़िया ने जो भी पैसे जमा किए थे वो सब खर्च हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश बंद हो जाती है, लेकिन अब चिड़िया के पास अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए अब पैसे नहीं थे और फिर वो काम की तलाश। कालू सेठ, क्या मुझे आपके पास कोई काम मिल सकता है? हाँ चिड़िया, मुझे काम करने के लिए एक पक्षी की ज़रूरत तो है। क्या तुम ये सारी बोरियां मेरी बैलगाड़ी में रख सकती हो? हाँ कालू सेठ, मैं रख दूंगी ये सारी बोरियां आपकी बैलगाड़ी में। फिर चिड़िया एक एक करके सारी बोरियां बैलगाड़ी में रख देती है। मालिक, मैंने सारी बोरियां आपकी बैलगाड़ी में रख दी है, आप मुझे पैसे दे दो। सेठ, ये तो बहुत थोड़े पैसे हैं। बस इतने ही पैसे दूंगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तुम्हें लेने हैं तो लो, नहीं तो भाग जाओ। फिर चिड़िया कालू सेठ से वो पैसे लेकर आ ही रही थी कि उसे रास्ते में एक चील का बच्चा दिखाई देता है। ये बच्चा तो घायल है, अगर ये ऐसे ही यहीं पड़ा रहा तो ये मर जाएगा। मुझे इसकी मम्मा को बताना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक जालिम चील का बच्चा था जिससे सब डरते थे, इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता। फिर भी चिड़िया हिम्मत करके उस चील के पास चली जाती है। चिड़िया, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घर आ गई? चील जी, मैं आपको यहाँ ये बताने आई हूँ कि आपका बेटा घायल हुआ वहाँ पड़ा है बड़े पेड़ के पास और उससे उठा भी नहीं जा रहा और मुझसे उठा के लाया नहीं गया, इसलिए मैं आपको बताने आ गई। चिड़िया की ये बात सुनते ही चील बिना कुछ कहे अपने बेटे के पास चली जाती और चिड़िया से कहती है, चिड़िया, जल्दी से तुम मिट्ठू डॉक्टर को लेकर आओ और मैं अपने बेटे को घर लेकर जाती हूँ। चील अपने बेटे को घर ले जाती है और चिड़िया भी मिट्ठू डॉक्टर को ले आती है। मिट्ठू डॉक्टर चील के बेटे को पट्टी कर देता है और कुछ दवाइयाँ दे देता है। चील जी, अभी से कुछ दिनों तक उड़ने मत देना। अभी घाव ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा। अभी ये सदमे में है। ये चोट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा है, ये घबरा गया है। आप चिंता मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। चील जी, मैं भी अब अपने घर जाती हूँ। मेरी गुड़िया मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। रुको चिड़िया, तुम ये लेती जाओ। तुमने मेरे बेटे को बचाकर मुझ पे बहुत एहसान किया है। नहीं चील जी, मैं ये नहीं ले सकती, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं चिड़िया, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ और ये तुम्हें लेना ही होगा। चिड़िया पैसे लेकर घर आ जाती है और अपनी बेटी को सारी बात बताती है। चिड़िया चील के दिए हुए पैसों से अपना काम फिर से शुरू कर लेती है और उसका काम पहले की तरह अब चलने लग जाता है। सही कहा है किसी ने, कर भला तो हो भला।